रात के ठीक 2 बजे है, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक एम्बुलेंस की सायरन गूंजती है। अंदर एक छटपटाता हुआ मरीज है जिसकी सांसें उखड़ रही है, और बाहर एक रोता बिलखता परिवार जो उम्मीद की आखिरी किरण लिए अस्पताल के दरवाजे पर गाड़ी रोकता है। स्ट्रेचर अंदर जाता है, डॉक्टर मरीज को चेक करता है, तभी उसकी नज़र बाहर खड़े परिजनों पर पड़ती है। वो देखता उन आंखों को, उन तने हुए हाथों को। भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़कर तेज आवाज में कहता है, डॉक्टर साहब जल्दी इलाज शुरू करो और मरीज को कुछ होना नहीं चाहिए। भीड़ की यह धमकी भरी आवाज और समाज का यह अवास्तविक दबाव डॉक्टर के दिमाग में इलाज की तकनीकों और विज्ञान से पहले एक ऐसे खौफनाक ख्याल को पैदा कर देता है। अगर इस मरीज को कुछ भी हो गया तो यह उग्र भीड़ तुरंत हंगामा खड़ा कर देगी, अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर देगी और पल भर में मुझे हत्यारा घोषित कर देगी। हो सकता है इन सब भीड़ मेरी जान ही ले ले। अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो फिर क्या होगा मेरे बाद, मेरे परिवार का, मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा। इलाज शुरू करने से पहले इस तरह के कई डरावने ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध जाते हैं। वो डॉक्टर जो कभी आखिरी सांस तक मौत की आंखों में आंखें डालकर जंग लड़ जाता था, आज अपने कांपते हाथों से एक कागज पर लिखता है, रेफर टू हायर सेंटर। मरीज को प्राथमिक उपचार देकर फिर से उसी गंभीर हालत में एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब शुरू होता है एक बेबस जिंदगी का सबसे दर्दनाक सफर। मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागता है, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे अस्पताल की चौखट पर जाता है, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, रेफर। आखिरकार थकार कर परिजनों को उसे किसी बड़े शहर को लेकर निकलना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है और रास्ते में मरीज दम तोड़ देता है। ये किसी एक अस्पताल की कहानी नहीं है, ये आज भारत की वो खौफनाक और कड़वी हकीकत है जिसे मेडिकल की भाषा में डिफेंसिव मेडिसिन कहा जाता है। एक ऐसा अदृश्य और जानलेवा तूफान जिसे समाज ने खुद अपने हाथों से बुना है, और अब ये तूफान इसी समाज के अपनों को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम सब ने डॉक्टर्स को हमेशा एक शांत और गंभीर रूप में देखा है, लेकिन क्या आपने कभी उस सफेद कोट के पीछे छिपे इंसान की धड़कनों को महसूस किया है? सच तो यह है कि वह बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। आंकड़े और रिसर्च एक ऐसा सच बयां करते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा डरावने हैं। दुनिया भर में लोगों को नया जीवन देने वाले डॉक्टर्स का औसत जीवन काल यानी एवरेज लाइफ स्पैन आम जनता की तुलना में काफी कम होता है। जरा गहराई से सोचिए, डॉक्टर्स के पास तो इलाज की दवाइयों की कोई कमी नहीं होती, बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं खुद उनके पास मौजूद है। इसके बावजूद डॉक्टर्स की उम्र आम जनता से कम हो रही है। यह चिकित्सा जगत के लिए और समाज के लिए एक बेहद गंभीर और डराने वाला अलार्म है। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ शरीर की बीमारियों से नहीं लड़ रहे, वे हर एक सेकंड, हर एक धड़कन के साथ एक गहरे अदृश्य तनाव और जानलेवा खौफ के साए में जी रहे हैं। इस जानलेवा तनाव की सबसे बड़ी वजह कोई काल्पनिक डर नहीं, बल्कि वो आंकड़े हैं जो डरा देने वाले हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हालिया मेडिकल स्टडीज का दावा है कि भारत के 75% से ज्यादा डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर हिंसक हमलों, गाली गलौज और परिजनों के आक्रामक बर्ताव का शिकार होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 48% मामले में तो कभी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हो पाते। यही नहीं, अब इंटरनेट के दौर में यह हिंसा डिजिटल हो चुकी है, जहां व्हाट्सएप, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और मनगढ़ंत क्लिनिकल फैक्ट्स फैलाकर डॉक्टर्स का मानसिक चरित्र हनन करना अब एक नया नॉर्म बन चुका है। जब भी किसी डॉक्टर के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट या वीडियो आता है तो नीचे कमेंट्स में नफरत का एक ऐसा भयानक सैलाब उमड़ पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं। इंटरनेट पर फैली ये अंधाधुंध नफरत और गालियां डॉक्टर्स की आत्मा को भीतर तक छलनी कर रही है। इस चौतरफा हमले ने डॉक्टर्स को मानसिक रूप से पूरी तरीके से निचोड़ कर रख दिया है। उनकी रातें करवटें बदलते गुजरती है। हर बिगड़ते हुए केस के साथ और हर गिरते हुए सैचुरेशन के साथ आईसीयू के मॉनिटर की बीप के साथ उनका खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। यह डर बीमारी का नहीं है, यह डर विज्ञान के हारने का नहीं है, यह डर उस हिंसक समाज का है जो अस्पताल के बाहर लाठियां, सरिया और मोबाइल कैमरे लेकर खड़ा है। वे हर पल इसी खौफ में घुटते हैं कि अगर कुदरत का कानून भारी पड़ गया तो क्या वे इस भीड़ से जिंदा बचकर अपने परिवार के पास लौट पाएंगे? क्या मेरी सालों की मेहनत, मेरी इज्जत, मेरी डिग्री को एक सेकंड में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर नीलाम नहीं कर दिया जाएगा? और उसी आत्मघाती खौफ ने जन्म दिया है डिफेंसिव मेडिसिन को। अब डॉक्टर्स जोखिम उठाने से कतराने लगे हैं।
वे सेफ प्ले करने पर मजबूर है। चिकित्सा विज्ञान में एक शब्द होता है गोल्डन विंडो, यानी कि वो शुरुआती कुछ मिनट या घंटे जिसमें अगर सही और आक्रामक इलाज मिल जाए तो मौत के मुंह में जा चुके इंसान को भी वापस लाया जा सकता है। मसलन अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो डोर टू बैलून टाइम यानी अस्पताल पहुंचने से लेकर बंद नस को खोलने का समय मात्र 90 मिनट होता है। इस समय के भीतर अगर थ्रोम्बोलाइसिस या प्राइमरी पीसीआई ना मिले तो दिल की मांसपेशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो न्यूरोलॉजी कहती है टाइम इज ब्रेन, हर एक मिनट में दिमाग के 19 लाख न्यूरॉन्स मर जाते हैं। इसकी हाइपर एक्यूट विंडो सिर्फ 3.5 से 4 घंटे की होती है, जिसके भीतर थक्के को पिघलाने वाला इंजेक्शन देना अनिवार्य होता है। और अगर कोई गंभीर एक्सीडेंट का केस है यानी कि पॉलीट्रोमा तो उसका गोल्डन हावर शुरुआती 60 मिनट। इस 1 घंटे में अगर सर्जिकल हेमोस्टेसिस यानी कि ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं किया गया तो मरीज इरिवर्सिबल शॉक में चला जाता है, जहां से कोई वापसी नहीं होती। यहाँ हमें बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सच को समझना होगा। एक योग्य, अनुभवी और पढ़े लिखे डॉक्टर की रोजमर्रा की मेडिकल प्रैक्टिस में रेफर टू हायर सेंटर लिखना एक बेहद ही सही, समयबद्ध क्लिनिकल निर्णय होता है। जब किसी सेंटर पर स्थिति डॉक्टर के नियंत्रण से बाहर हो जाए या मरीज को किसी ऐसे सुपर स्पेशलिटी एडवांस तकनीक या वेंटिलेटर की जरूरत हो जो वहां उपलब्ध नहीं है, तब मरीज के हित में उसे तुरंत आगे भेजना एक सामान्य और रूटीन मेडिकल गाइडलाइन है। हर डॉक्टर अपने जीवन में मरीज की भलाई के लिए फैसला पूरी ईमानदारी से लेता आया है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह रेफर टू हायर सेंटर किसी वैज्ञानिक कमी या संसाधनों की कमी की वजह से नहीं, बल्कि उस अदृश्य खौफ और मानसिक तनाव की वजह से लिया जाने लगा है। जब एक सक्षम और काबिल डॉक्टर सिर्फ इस डर से मरीज को छूने से कतराने लगे कि अगर कुछ गलत हुआ तो परिजन क्या हश्र करेंगे, और जब आत्मरक्षा का यह डर चिकित्सा जगत का सामान्य नियम बन जाए तो समझ लीजिए ये समाज के लिए एक भयानक चेतावनी है। असल में आप डॉक्टर्स को नहीं डरा रहे, आप अपने ही अपनों के लिए डेथ वारंट लिख रहे हैं। याद रखिए, डॉक्टर्स की हार नहीं है, ये इस पूरे समाज की सबसे दर्दनाक, सबसे शर्मनाक और सबसे जानलेवा हार है। आज आप तमाशा देख रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, कल ईश्वर ना करे जब हमारे किसी अपने की सांसें अचानक उखड़ने लगेगी, जब छाती में उठा वो तेज दर्द हमारे पास सोचने का वक्त भी नहीं छोड़ेगा, और जब हम अपने उस प्रियजन को लेकर बदहवास से किसी अस्पताल की तरफ भागेंगे, तब वक्त की हर एक सेकंड हमारे खिलाफ चल रही होगी। हम डॉक्टर्स से मिन्नत करेंगे, उनसे उम्मीद लगाएंगे, लेकिन अस्पताल के बंद दरवाजे और डॉक्टर्स की खामोश आंखें प्राथमिक उपचार के बाद आपसे बस एक ही बात कहेगी, रेफर टू हायर सेंटर। और तब उस एम्बुलेंस के सायरन की गूंजती आवाज में हमें उस कड़वे सच का एहसास होगा कि यह किसी डॉक्टर की बेरुखी नहीं है, यह उस गहरे खौफ और मानसिक अविश्वास का नतीजा है जिसने डॉक्टर्स के दिल में ऐसा डर भर दिया है कि उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए रिस्क उठाना ही छोड़ दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें इस कड़वे सच को समझना होगा। इस हिंसक माहौल से अंततः नुकसान इस पूरे समाज का ही हो रहा है, और चिकित्सक कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए, वे भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। जब समाज का नुकसान होगा तो चिकित्सक को भी भुगतना पड़ेगा, और जब चिकित्सक टूटेगा तो समाज कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए आज आप सभी से यह विनम्र अपील है कि चिकित्सकों को एक सुरक्षित, तनाव मुक्त और निडर माहौल में अपना 100% काम करने दीजिए। जब एक चिकित्सक बिना किसी खौफ के निष्पक्ष, निडर और स्वतंत्र होकर काम कर पाएगा, तभी वो अपनी पूरी सेवा भावना से किसी डूबती हुई सांस को वापस खींच पाएगा। अब भी वक्त है, जागिए, डॉक्टर्स को सुरक्षा और सम्मान दीजिए। सोचिएगा जरूर। जय हिंद।